कोई भी दज्जाल, कोई भी नमूना जो है वो उठ करके हमारे ईमान पे डाका ना मार सके। वैसे तो दुनिया में बड़े बड़े दज्जाल आएंगे और आप देख भी रहे हैं, ये वो चाहे रजब भट्ट की सूरत में हो, चाहे इंजीनियर साहब की सूरत में हो, या चाहे गांधी साहब की सूरत में हो, या किसी और सूरत में हो, तो ये दज्जाल तो आएंगे जो आपको राय हक से भटकाएंगे। लेकिन वो दज्जाल की जिसके बारे में हदीस तैयबा ने वजाहत फरमाई है कि वो 40 दिन में पूरी रूए ज़मीन पे घूम लेगा, 40 दिन में पूरी रूए ज़मीन पे घूम लेगा। उसके बाद बड़े शोबदे होंगे, ज़मीन में आपके सामने यूं करके अनाज फेंकेगा और उसी टाइम अनाज उग भी जाएगा, उसी टाइम पक भी जाएगा, ऐसा तैयार फसल। और एकदम जैसे कड़क धूप लगी हुई है तो वो कहेगा हाँ भाई कोई निशानी क्या चाहिए। बंदा बड़ा होशियार बन के बोलेगा कि भाई निशानी ये चाहिए कि भाई अभी धूप है आसमान पे और जो है ना वो बादल वादल है नहीं, तो बादल होने चाहिए, बारिश होनी चाहिए। तो वो यूं करके जो है वो करेगा और सब उसी टाइम बारिश आ जाएगी। बंदा कहेगा अरे वाह वाह। या तो बगैर करामत के, बगैर उसके हम ऐसे साईं लोग जो है उनके पीछे हम पड़े होते हैं कि जो सालों महीनों नहाते नहीं हैं और हम पड़े हुए हैं उनके पीछे कि भाई ये हमारी नैया पार लगाएंगे। उनकी अपनी नैया जो है वो डूबी हुई है, तो ये बहुत ज़रूरी है वो ये करेगा। मैं आपको उसके फितने के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसी सूरत में, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो दज्जाल से पनाह के बारे में हमें जो है वो तालीमात दी है। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, 40 दिन में ये पूरी ज़मीन घूम लेगा, पूरी ज़मीन। यहाँ लिखा है कि उन 40 दिनों में पहला दिन जो है ना वो 1 साल के बराबर हो, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, और फिर तीसरा दिन हफ्ते के बराबर, बाकी 24 घंटे के दिन होंगे। इस तरह से जो है वो दिन जो है वो इसके हिसाब से जो है वो होंगे। तो ये बड़ी तेज़ी से जो है वो सैर करेगा, जैसे बादल हवा में उड़ती है ना, इस तरह से। ये सही मुस्लिम किताबुल फितन के अंदर है और जो है ना वो हदीस नंबर 2942 हदीस तैयबा। इसका फितना इतना शदीद है कि एक बाग इसके पास और आग इसके साथ होगी। बाग कहते हैं जन्नत को, हम जो जन्नत की बात कर रहे हैं, जन्नत उनके माने होते हैं बागात। बाग अगर जन्नत है तो बाग, और जन्नत है तो बागात। तो ये जन्नत जो है ना, इसमें इसको जन्नत इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर बाग इतने होंगे, हर तरह के मेवे, और यानी कि वो ऐसे उसने ढांक रखा होगा, सरसब्ज़ो शदाब, यानी कि जन्नत तो जन्नत ही है, ऐसी होगी कि क्या ही बात है। और जन्नत के बारे में न किसी आँख ने सुना, न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना, तो जन्नत की तो क्या ही बात है। लेकिन ये ढकोसला लेके घूम रहा होगा, जो इसकी बात नहीं मानेगा ना, ये उसको अपने परिंदों को, सिपाहियों को बोलेगा इसको आग में डालो, और पकड़ के आग में डाल देंगे। अदाय लगेगा आग में जल रहा है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होगा। और जो इसकी बात मानेगा है, उसको प्यार देगा, कहेगा पुत्र आ जा भाई, कहेगा इसको भाई जन्नत में दाखिल करो, तो उसमें इधर दाखिल करेंगे। तो यहाँ दूसरे तरीके बात मफ़हूम में है, फरमाया कि हकीकत में जो है वो जन्नत होगी जहाँ आग में डालेगा जो इसका इनकार करेगा, और जो इसकी जन्नत है वो हकीकत में दोज़ख जो है होगी। खुदाई का भी दावा करेगा, और जो उस पर ईमान लाएंगे उन्हें जो है ना वो करेगा। अच्छा, ये और भी बड़ा फितना है। कोई बंदा मर गया ना, एडी सेंटर में आएगा, छिपा में आएगा, जेडीसी में आएगा, मुर्दा खाने में, क्या चाहिए? हम कहेंगे ये मरा हुआ है, तो वो उसी टाइम जिंदा कर देगा। चलो भाई, आपकी नजरों के सामने शफीक भाई, मरे हुए बंदे को जो बंदा जिंदा कर दे तो क्या उसकी क्या पहुंच होगी? वो शक्लो सूरत से भी जो है ये वो लगेगा, ऐसा नहीं है कि चोर डाकू नजर आएगा, नहीं नहीं नहीं, एकदम भला मानस। मुर्दे को, मरे हुए बंदे को इसने आपके सामने जिंदा कर दिया, तो आपको किसी दलील की, किसी मौलवी मुफ्ती की जरूरत नहीं है, आपकी नजरों के सामने इसने मुर्दे को जिंदा किया। तो यहाँ मौलवी मुफ्ती नहीं चलेगा। ये दज्जाल का फितना शदीद होगा, ज़मीन को हुक्म देगा, उसी टाइम सब्जा उगाएगी, आसमान से पानी जो है वो बरसेगा, है जानवर बड़े लंबे चौड़े तैयार होंगे। बच्चिया है ना, बच्चिया का बच्चा छोटा था, है यूं करके हाथ फेरेगा, एकदम वो तगड़ी जवान ताज़ा हो जाएगी। दूध नहीं निकालना है, चलो दूध वाली हो जाएगी। होश वाली चाहिए, फरमा कैसा तिक्का बोटी होनी चाहिए,
सारा उसके पास सब कुछ होगा। अल्लाह अकबर। तो जब ये वीराने में जाएगा ना, तो जो सोने जवाहरात जो खजाने दफन है वीराने में, वो इसके साथ साथ चलेंगे। जैसे शहद की मक्खियां नहीं चलती, शहद की मक्खियों की तरह दल के दल खजाने चलेंगे, जिसको चाहे लुटाता रहे। हाँ भाई, और लोग माल के लिए इसके पीछे पीछे रहेंगे। उनको मालूम है शहरी में जेडीसी में जाएंगे मोटरसाइकिल मिल जाएगी, वहां पहुंचेंगे तो हो जाएगा, इतने बंदों का राशन आ जाए। अब मैं क्या करूं, मैं तो वही तशरीह कर रहा हूं कि मेरे सामने। जरूरी नहीं है जेडीसी हो, लेकिन जरूरी भी है कि हो, और भी बहुत सारी चीजें। तो इसके माल के लिए जो लोग इसके साथ होंगे, तो दज्जाल जो है वो माल के जरिए से जो वो करेगा, तो दल के दल जो होंगे इस किस्म के बड़े शुभे होंगे। हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे, शयातीन के तमाशे होंगे। और हकीकत से इनको जैसे ही ये उस मोहल्ले से, उस बस्ती से आगे जाएगा, जो कुछ इसने दिया होगा सब खत्म। मालूम चले कि सामरी जादूगर ने जैसे वो आप देखते थे कि जादूगर ने दे दिया, महल बना के दे दिया। अलादीन के चिराग वाले उसने जिन ने जैसे ही चिराग दूसरे के पास गया, अलादीन के वो शाही लिबास भी उतर गया और उसका महल भी गायब हो गया। तो ये इसी इसके जो है ना गायब हो जाएंगे, जो कुछ इसने दिया होगा ना गायब हो जाएगा। लोग उस टाइम जो पछताएंगे। बस ये जब भी हरमैन तय्यबैन की तरफ, मदीना मक्का की तरफ जाना चाहेगा, और इससे मार के इसका वहां से मुंह फेर देंगे, लगा देंगे। लेकिन मदीने में 3 ज़लज़ले आएंगे शदीद। जब 3 शदीद ज़लज़ले आएंगे ना, तो मदीना तय्यबा में बसने वाले जो मुनाफिक हैं और जो बज़ाहिर मुसलमान बने हुए थे, दिल में काफिर थे, और वो जो इल्म इलाही में दज्जाल पर ईमान लाकर काफिर होने वाले थे, वो सब भाग आएंगे। जैसे ज़लज़ला आता है तो आदमी बिल्डिंग से बाहर निकलता है ना, मैदान की तरफ भागता है, तो ये मदीना तय्यबा से भाग जाएंगे लोग। लेकिन ईमान वाले कहेंगे अल्लाह अकबर कि मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। वो उसी सरजमीन पे, हुजूर के कदमों में, मदीना तय्यबा की सरजमीन पे या हरम पाक में वो वही रहेंगे। तो ये ज़लज़लों की वजह से जो भाग जाएंगे बाहर, तो वो भी जो है वो मारे जाएंगे, इसके फितने में मुब्तला हो जाएंगे। तो दज्जाल के साथ यहूदियों की फौजें होंगी, यहूदियों की फौजें होंगी। अब ये भी है कि भाई मौलवी साहब को गुस्सा आया हुआ है, भाई जो कर रहा है इसराइल कर रहा है, जो कर रहा है अमेरिका कर रहा है, तो जब यहूदियों का नाम ले लिया। आइए हवाला देखते हैं, कि हवाला भी जो है यहाँ पर मौजूद है। दज्जालो माहू सबऊन अल्फ यहूदियन, सुनने इब्न माजा बाबुल फितन दज्जाल, हदीस नंबर 4088 और जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 456। सुनने में माजा की हदीस सुनाई हमने कि इसके साथ यहूदी जो है ना वो इसके साथ होंगे, और होंगे कितने जो है ना वो सबऊन अल्फा यहूदियन, यानी कि 70,000 यहूदी इसके साथ जो है ना होंगे, इसकी फौज। उनको वह पता चल जाए ये ईमान वाले, तो बहुत तंगी करेंगे। तो इसके पेशानी पे लिखा होगा काफर, काफारा, मुसलमानों को दिखेगा, बाकियों को नहीं दिखेगा। तो ये सारी दुनिया में जब फिर फिरा के घूम घाम करके जब ये मुल्क शाम में पहुंचेंगे ना, तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से दमिश्क की जामे मस्जिद के जो मशरक की तरफ मीनारा है ना, वहाँ पर उतरेंगे। ये उतरेंगे कि फरिश्तों ने उनके वो हाथ पकड़े होंगे और वो उतर रहे होंगे, और पानी उनकी दाढ़ी मुबारका में ऐसे चमक रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा जैसे मोती दाढ़ी में पुरोए हुए, ऐसे चमक रहा होगा। और आपको बताऊं कि रईस लोगों का और बड़े बड़े बादशाहों का ये फैशन होता था कि वो अपनी दाढ़ी में हीरे जवाहरात और मोती जो करते थे। अल्लाह ना करे, जुमला कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ हदीस नबवी के तौर पे कि जो अभी मारामारी का दौर चल रहा है ना, अगर अब लोग वही सोने जवाहरात और हीरे लगाते रहे, तो अगले हैं वो जो उंगलियां काट के कान की बाली तोड़ने के लिए कान काट के ले जाते हैं। एक अच्छा मौलवी साहब आपकी दाढ़ी में भी 2 हीरे लगे हुए हैं, आन दो गड्डी, वो यूं है कैंची से काट के ले गए। ये बड़े बड़े बादशाह होंगे, लेकिन ऐसा होता था। तो उनकी दाढ़ी मुबारक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक ऐसे चमकेगी, दूर से ऐसा लगेगा कि जैसे हीरे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो शबनम के पानी के कतरे होंगे, तशरीफ लाएंगे। अच्छा, ये आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहा हूँ,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जिंदा आसमानों में उठाया, फिर वो उतरेंगे, उतरते हुए लोग जो है वो देखेंगे, नज़ारा देखेंगे। और यहाँ पर जो वक्त लिखा है वो सुबह का वक्त है, नमाज फजर की इकामत हो चुकी, इकामत भी हो चुकी होगी, अभी जमात खड़ी नहीं होगी। तो हज़रत इमाम महदी को अलैहिस्सलाम को फिर वो हुक्म देंगे कि वो इमामत कराएं, तो वो वहाँ पर मौजूद होंगे। अब ये सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारे लोग तो दावा करते हैं कि मैं माज़अल्लाह इमाम महदी हूँ, या इमाम महदी का ज़हूर होने वाला है या हो चुका है। बहुत सारे दावे इससे वैसे मौजूद हैं जो आपके ईमान को कभी भी चैलेंज करेंगे इमाम महदी अलैहिस्सलाम को बना के। पहले सवात में एक बंदे ने दावा किया मैं महदी हूँ, अंग्रेज बड़े दावे करते हैं इस तरह के, तो ये दावे जो है ना फितरों में मुब्तला होने करने वाले हैं। तो अब मैं बता रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे ना, तो बनी इसराइल देखें, ये जो उनकी कौम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, वो इस चीज़ का इनकार करते हैं। हालांकि इन्होंने ये कहा था कि हमारे लिए आसमानों से भुना हुआ खाना आना चाहिए। हमने रात को शहरी वालों के लिए दाल मखनी बनाई, पब्लिक ने मुँह नहीं लगाया, हालांकि महंगी दाल थी, देसी घी दाल मक्खन दाल बनाकर मुँह नहीं लगाया, गोश्त खूब है ना। तो ये भी था इनके लिए, भुना हुआ सब आता था, रोज नई डिमांड होती थी, आज ये चलता था। तो जब खा लेते थे तो फिर दस्तरखान उठ जाता था। अच्छा, रोटी का टाइम होता था तो ये बैठ जाते थे, आसमान से उतरता था, आसमान से उतरता था, कितनी लाडली का होता है, आसमान से उतरता था। ये टाइम भी देखते थे, जैसे हम टाइम देखते थे कि टाइम हो गया, मौलवी नमाज नहीं पढ़ा रहे, घड़ी में टाइम देखते ना, टाइम को बता, टाइम देखते थे, खाना आ नहीं गया, तो दूर से आता हुआ उतरता हुआ इशारे से बताते थे आ गया भाई, उधर सरकार बेच जाता था, चलो उसमें जो मर्जी खाया, जितना मर्जी खाया, बाकी जो है ना बर्तन धोने की फिक्र, जैसे इत्काम वालों को न बर्तन धोने की फिक्र, न दस्तरखान उठाने की फिक्र, न लगाने की फिक्र है, तो ये उसी तरह से वो उठ के ऊपर चला जाता। इसको बड़ा मानते थे कि हाँ भाई कल इस टाइम आएगा जाएगा, लेकिन जब ये दावा हुआ ना कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा आसमानों पे उठा लिया, फिर वो आएगा, इनकार कर दिया। जब खाने का आना जाना मानते हैं, आप बात को समझे, खाने का आना जाना मानते थे, लेकिन जब ये उनको दावा बता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पे जाएंगे, हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि भाई वो आसमानों पे चढ़ जाए। गधे, देख तो रहे हो कि आसमानों की तरफ दस्तरखान जब चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो ये तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, और फिर अल्लाह की कुदरत कामिला की निशानी ही है ना। मैं बात को समेटने की तरफ बढ़ता हूँ। तो अलगर्ज जो है वो सुबह का वक्त होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जामिया मस्जिद दमिश्क के शर्की मीनारे पर नुज़ूल फरमा, सुबह का वक्त होगा, नमाज फजर के लिए इकामत हो चुकी है, और हज़रत इमाम महदी को कि इस जमात में मौजूद होंगे, उनको इमामत का हुक्म देंगे। तो हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ाएंगे, तो वो नईम दज्जाल, ये उसी दौर की बात है जब दज्जाल हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलेगा, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू, सुभान अल्लाह बोलो यार, नबी अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू ऐसी है कि उससे जो है ना वो मुअत्तर होती है मुअत्तर, तो खुशबू ऐसी फैलेगी। ये तो नहीं है कि भाई अभी रोज़े भी चलने, जैसे हम लोग तो एक दूसरे के आसपास बराबर होते हैं, तो हम लोग को एक दूसरे की सांस की फ्रेगरेंस से जो बदबू है या वो महसूस होती है ना, तो ये अपन अलग मकाम पे होगा। ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद में होंगे, अलग मकाम पे होंगे, और जनाब मुल्क शाम में ही जनाब वो होगा, तो ये उनकी सांस की खुशबू जिधर जिधर जाएगी, ये इसको घुटन महसूस होगी। जितने खुशबू तेज होगी, जैसे करीब आएगा, जैसे बकरातीस करीब आता है तो ज़्यादा कशिश पड़ती है, तो जैसे जैसे फासला ड्यूरेशन कम रहता जाएगा, तो ये घुलना शुरू हो जाएगा, जैसे नमक घुलता है ना पानी में, दूर होगा तो फिर ये जो ना जैसे वाईफाई के सिग्नल कम होते हैं, इस तरह से, या बात को समझे। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ की खुशबू से पिघलना शुरू होगा, जैसे पानी में नमक घुलता है, और उनकी सांस की खुशबू मालूम है कहाँ तक होगी, फरमाया हद्दे बसर, जहाँ तक नजर जाती है उनकी सांस की खुशबू वहाँ तक होगी। तो फिर ये भागेगा, ये भागेगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसका ताक़ुब करेंगे। अब आखिरी जुमला है और आपके लिए, और इसकी पीठ में नेज़ा मारेंगे,
नेज़ा मारेंगे जिससे वो जहन्नम वासिल हो जाए। इसमें बड़ा कलाम था। अच्छा, हमने जो है ना, अब इस दफ़ा तो बहुत सारे लेक्चर मारामारी का दौर है, लेकिन मुझे याद है कि मैंने गोलीबार में होते हुए हमने इस पर पूरी तहकीक की थी। वो जगह, वो मकाम, वो शहर, वो इलाका, पूरी तहकीक की थी। अभी मेरे पास शायद मेरी डायरी में पूरी तहकीक की थी कौन सी जगह हो। तो वो मैं थोड़ा मुझे याद पड़ रहा है कि वो जो है ना मैदान में जो है ना वो भागेगा और हज़रत इस्लाम जो है ना उसके पीछे भागेंगे। वो इलाका, वो मैदान, वो जगह जो है ना सारी वो थी। तो नेज़ा मारेंगे। अब अगर नेज़ा ही मारेंगे तो फिर नेज़े का तो दौर नहीं है। हाँ, वो अरशद ने जो नेज़ा फेंका था और करोड़पति हो गया था, वो नेज़ा अलग है। ये वो नेज़ा जो जंग में ना बर्छी नेज़ा वो है। और अगर इस नेज़े से मुराद गोली बंदूक है तो वो कुछ कह नहीं सकते कि आने वाले वक्त में कोई भी उठ के कह देगा कि भाई अब नेज़े कहाँ पर है। लेकिन कभी कभी तहकीक ये लेके जाती है, तहकीक ये कहती है कि जितनी साइंस तरक्की कर रही है ना, अभी जितनी साइंस तरक्की कर रही है और जितना आइटम सबके पास है, खुदा न खासा अगर जंग होती है ना, सब मलिया मेट, खुदा न खासा अगर जंग होती है तो सब मलिया मेट हो जाएगा। वही बिल्डिंगें सब तबाह बर्बाद, और अब पब्लिक को, आवाम को फिर वही जंगलों में, पहाड़ों में, गारों में रहना पड़ेगा। यानी कि दौर फिर लौट आएगा वापस वही। और फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये जो है ना, वो पहले पत्थर से ज़िबा करते थे, जानवर भी ज़िबा करते थे, पत्थर के चाकू बनना शुरू हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोहे का सिलसिला हुआ, फिर उससे चाकू, छुरियाँ, तलवारें, नेजा सब। तो ये दौर जो है वो इस तरफ भी पलट सकता है। जो जितना असला बारूद दुनिया में है ना, जब अगर ये जैसे आलमी जंगें लगती हैं, अल्लाह न करे कि वो जंग अगर लगती है ना, वो सब अपने आइटम चलाएंगे, कख नहीं बचना। और जो चंद बचेंगे जंगलों पहाड़ों में है, ये भी हदीस तैयबा में है कि आखिरी वक्त में ऐसा दौर आ जाएगा, एक बंदा कब्रिस्तान से गुजरेगा और तमन्ना करेगा, काश यार इस बंदे की जगह मैं कब्र में होता, मैं फंस इतना जाएगा। वो चाह के भी ना इबादत कर सकेगा, चाह के भी हक बात नहीं कर सकेगा, चाहते हुए भी जो है ना वो नेकी नहीं कर सकेगा। आउट ऑफ कंट्रोल, उसकी औलाद उसके सामने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, उसकी बीवी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, उसके बच्चे सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। वो उनको गुनाह में गिरता पड़ता, गुनाह में मुलविस होता हुआ देख के रोक तक नहीं सकता होगा, तो ऐसा मजबूर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर हदीस तैयबा में है कि जो है ना लोग जो है यहाँ तक कि फितरों से बचते हुए पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे, एक आध बकरी ले जाएंगे और फितरों से, दुनिया से। अभी तो हमारा दिल चाहता है कि दुनिया हमारे साथ और लोग देखे भाई है, ब्रांड न्यू जो है ना वो फॉर्चूनर होनी चाहिए, ये वो सब आईफोन होने चाहिए, मतलब दुनिया देखे। लेकिन उस टाइम दुनिया में तरक्की बहुत होगी। ऐसा नहीं तरक्की तो स्पीड चल रही है। 5th जनरेशन और पता नहीं अभी तो आगे 15 जनरेशन, पता नहीं क्या क्या चल रही है। तो तरक्की बहुत आएगी, लेकिन इन सब चीज़ों से हट के वो अपने सिर्फ ईमान को बचाने की खातिर दुनिया को त्याग देगा, छोड़ देगा, तो वहाँ जाएगा। ये फितरों का दौर जो है वो शुरू हो रहा है। अभी आप देखिए कितने मामलात हैं, आपकी तरावी को लेके, फितर को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके ऐसा परेशान कर दिया कि आदमी क्या करे, तरावी पढ़े नहीं पढ़े। एक तो बोल रहे रोज़ा इस टाइम जो खोल रहे हो ये सही नहीं, तो आदमी को ये फितने आजमाइश है, आदमी परेशान हो जाए कि किस में क्या करे। तो फितरों का दौर है। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कहरि रिजाल, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कहरि फितनति मसीह दज्जाल। ये दुआ मांगा करें, मौला हमें दज्जाल के फितने से महफूज फरमा, मौला करीम हमें कहरुर रिजाल से महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद।